26 जनवरी को किसानों की हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू पर दिल्ली पुलिस ने इनाम घोषित कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और गुरजोत सिंह की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा कर दी है। हिंसा में शामिल होने के लिए राजवीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह की गिरफ्तारी के लिए भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। किसान आंदोलन के तहत दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन करने जुटे किसानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्ती दिखा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस ने और ज्यादा गश्त बढ़ा दी है। वहीं पिछले दिनों पुलिस को बैरिकेडिंग के अलग अलग तरीके अपनाते हुए भी देखा गया। प्रशासन ने किसानों को आने से रोकने के लिए यहां बड़ी बड़ी कीले, कंटीले तारों वाली फेंसिंग और कंक्रीट की बैरिकेडिंग तैयार की। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन के चलते आज 70वां दिन है और गाजीपुर, सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान जिंद में किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकेत शामिल हुए। महापंचायत कंडेला और खटकड़ टोल प्लाजा पर रखी गई। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर विशाल किसान महापंचायत के तहत हजारों किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। किसानों के इस धरने में कई किसान संगठनों ने भाग लिया है। किसानों का कहना है कि आजादी के बाद ऐसा किसान आंदोलन कभी नहीं हुआ और अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो आने वाले समय में हम सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार हैं। छब्बीस जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के डिब्बा गांव के नवजीत सिंह की मौत होने के बाद किसान संगठनों समेत सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने गदरपुर नगर में कैंडल मार्च निकाला और किसान को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने कहा है कि जब केंद्र सरकार के कृषि कानून से किसान खुश नहीं है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी जिद छोड़कर इन कानूनों को वापस ले लेना चाहिए। आगरा सिटी के पेपर लीक होने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। दरअसल सीटेट का पेपर परीक्षा से 2 घंटे पहले ही लीक हो गया था। इस दौरान पेपर लीक करने वाले गैंग ने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने लोगों को पेपर शेयर कर दिया था। वहीं पेपर लीक करने वाले रैकेट का सरगना प्रयागराज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस सरगना को पकड़ने के लिए दबिश डाल रही है। सोनभद्र के विली स्टेशन के पास रहने वाले एक ही परिवार के 9 लोग नशीला पदार्थ खाने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को सीएससी 54 में भर्ती कराया, जिसके बाद 9 में से 2 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टर्स ने उनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गोंडा के दत्तनगर विसेन गांव में धारदार हथियार से एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। कलयुगी बेटे पर पिता की हत्या करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि युवक अपने पिता से पैसे मांग रहा था, लेकिन जब पिता ने उसे पैसे नहीं दिए तो कलयुगी बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ के सिविल अस्पताल के दिव्यांग ने इलाज न मिलने से हंगामा किया। हंगामे के दौरान दिव्यांग रो पड़ा। गोंडा के रहने वाले दिव्यांग ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर इससे इलाज के लिए पैसे मांग रहा है। पैसे न देने पर डॉक्टर ने दिव्यांग को बिना इलाज अस्पताल से भगा दिया, जिसके बाद दिव्यांग ने अस्पताल के गेट पर हंगामा किया। लखनऊ में विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने विरोध दिवस मनाया। इस दौरान शक्ति भवन पर जूनियर इंजीनियर और अभियंताओं ने काम का बहिष्कार करके प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि वो केंद्र सरकार की निजीकरण नीतियों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और ये उनका सांकेतिक प्रदर्शन है। साथ ही पूर्व में बनी सहमति के बाद भी आदेश न जारी किए जाने से वो नाराज हैं।
हमीरपुर के सदर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने ई रिक्शा चालक को सरेआम बीच सड़क पर जमकर पीटा। बताया जा रहा है कि मामूली विवाद के चलते ये मारपीट हुई। मारपीट के दौरान पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। इस मारपीट को आसपास के लोगों ने खत्म कराया। कासगंज की सदर कोतवाली पुलिस ने एसपी मनोज सोनकर के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 5000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोप है कि बदमाश ने नाबालिग से दुष्कर्म किया था और पिछले करीब 1.5 साल से इस मामले में फरार चल रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। 4 फरवरी को पूरे प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी वर्ष का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के हर जिले में कार्यक्रम होंगे, जिसके लिए मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। और 4 फरवरी को पीएम मोदी सुबह 11 बजे समारोह का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही 4 फरवरी को ही गांवों में सुबह 8 बजे से प्रभात फेरी का भी आयोजन होगा। इस दौरान हर जिले के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को जिलेवार सम्मानित किया जाएगा। अधिवक्ता के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने पुलिस के मामलों की पैरवी करने से इनकार कर दिया। बार एसोसिएशन की बैठक में प्रस्ताव पास करते हुए अधिवक्ता एसके त्रिपाठी और हरीश दुबे ने कहा है कि अधिवक्ता राहुल भारद्वाज के साथ बदमाश और उसके साथियों ने मारपीट कर नकदी छीन ली, लेकिन पुलिस ने उल्टे अधिवक्ता पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए। इसलिए जब तक पुलिस झूठा आरोप वापस नहीं लेती, तब तक पुलिस की पैरवी नहीं करेंगे। देहरादून के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड के पहले डिजिटल रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो उत्तराखंड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक गणेश जोशी भी उपस्थित रहे। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी देहरादून से ये अच्छी शुरुआत हुई है। वहीं इस ऐप के माध्यम से ओहो रेडियो उत्तराखंड को दुनिया भर में सुना जा सकता है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि रेडियो स्टेशन के जरिए लोग अपनी समस्याएं बताएंगे और सरकार को लोगों की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गोपेश्वर पहुंचे। सीएम के पहुंचने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। यहां सीएम पीजी कॉलेज गोपेश्वर के जिम हॉल में कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद जिला प्रशासन द्वारा संचालित निःशुल्क प्रेरणा कोचिंग सेंटर का करेंगे निरीक्षण और साथ ही युवाओं के साथ संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मंगलौर में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर हो रही महापंचायत में भारी संख्या में किसान जुट रहे हैं। इसके अलावा महापंचायत में हजारों की संख्या में और भी किसानों के पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महापंचायत को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तराखंड में पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज से ही कई जिलों का मौसम बदल सकता है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कई जिलों के मौसम में जल्द ही बदलाव हो सकता है। गढ़वाल क्षेत्र के अधिकतर जगहों पर बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई जा रही है। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा में बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने आगामी 10 फरवरी को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत के सल्ट दौरे को लेकर बैठक की। इस बैठक में संगठन के पदाधिकारियों को देघाट में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि रौतेला की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया गया। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा के शरीफ नगर में मासूम का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बच्चा घर के बाहर खेलते समय लापता हो गया था और 5 घंटे की खोजबीन के बाद बच्चे का शव घर के पीछे से बरामद हुआ है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करके बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। सिकंदराबाद के जीतगढ़ी गांव में हुए जहरीली शराब कांड मामले में पुलिस एनएसए की कार्रवाई करेगी। पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी यादराम पर एनएसए लगाई है। और बता दें कि जीतगढ़ी गांव में 8 जनवरी को जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई थी और यादराम शराब कांड मामले के मुख्य आरोपी में से एक है, जो जेल में बंद है और जमानत के लिए अपील कर रहा है। खबर भदोही से है, जहां पर गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपुर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। गोपुर में युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी।
बदायूं में कादर चौक के सिकरी गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। यहां एक महिला को उसके पति की गैर मौजूदगी में पड़ोसी युवक जबरन जहर पिला दिया और बाद में चाकू से उसका पेट फाड़ दिया। आरोप है कि जब महिला अकेली होती थी तब युवक उसके साथ छेड़खानी करता था, जिसका विरोध करने पर आरोपी ने महिला को अकेला देखकर इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे हायर सेंटर बरेली रेफर कर दिया गया। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एसिड अटैक समेत जानलेवा हमले की धारा में मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। बदायूं के फकीराबाद गांव के जंगल में एक शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक का 1 महीने पहले गांव में किसी से विवाद हो गया था। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गला घोंटकर हत्या होने की आशंका जताई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगरा के कारखाने में जुआ खेल रहे 8 जुआरियों ने छापा मारा। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारखाने में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने छापा मारा और मौके से सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से हजारों की नकदी और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बागपत में बड़ौत और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने मुठभेड़ के दौरान 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया, लेकिन एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया है कि मृतक बदमाश जावेद पर 20 से ज्यादा हत्या और लूट के मुकदमे दर्ज थे और वो दिल्ली पुलिस के सिपाही की हत्या के मामले में फरार चल रहा था। वहीं पुलिस को सूचना मिली थी कि 1 लाख का इनामी बदमाश जावेद अपने कुछ साथियों के साथ बड़ौत क्षेत्र में आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और बदमाश के पास से एक ऑटोमेटिक कार्बाइन के साथ 30 बोर की पिस्टल और 10 से ज्यादा कारतूस समेत एक सेंट्रो कार भी बरामद की है। बांदा के वाघेलवारी के पास अज्ञात बदमाशों ने एक सराफा व्यापारी के घर जाते वक्त उसे गोली मार दी। व्यापारी की हत्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। वारदात की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को विरोध का सामना करना पड़ा। वहीं लोगों ने पुलिस की लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। मेरठ सिविल लाइन के पुरानी मोहनपुरी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पड़ोसी ने बताया है कि मृतक महिला कई दिनों से डिप्रेशन में चल रही थी, जिसकी वजह से उसने फांसी लगा ली। वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है। लखनऊ के थाना तालकटोरा अशरफ नगर में नवविवाहिता ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया और आग की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल विवाहिता को अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि इलाज के दौरान विवाहिता की मौत हो गई और मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया है कि विवाहिता की 8 महीने पहले ही शादी हुई थी और उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसकी हत्या कर दी। चंदौली के ताड़ा कला गांव में एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी और शव को गंगा में फेंकवा दिया। मृतक युवक के परिजनों ने उसके घर से नहीं लौटने पर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की तो पता चला कि इस हत्या को महिला और उसके प्रेमी ने अंजाम दिया है। बरेली के सरेनी में रेप पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और पीड़िता का आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद गांव के रहने वाले एक युवक ने उसके साथ रेप किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने पुलिस में कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पीड़िता को डरा धमकाकर सादे कागजात पर अंगूठा लगवा लिया और स्थानीय पुलिस की लापरवाही की शिकायत पीड़िता ने एसएसपी से की। बरेली के सेंट्रल जेल से फरार कैदी नरपाल उर्फ सोनू को बिजनौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नरपाल के पास से एक अवैध हथियार भी बरामद किया। आपको बता दें कि नरपाल बीते रविवार की रात सेंट्रल जेल की 20 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गया था। वहीं एडीजी अविनाश चंद्र ने मामले पर संज्ञान लेते हुए फरार कैदी की तलाश के लिए अलर्ट करने के साथ ही 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं बरेली पुलिस कैदी को बिजनौर लेने पहुंची, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा।